हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। फिर इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। देखो, ये वीडियो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस, सोसाइटी, नेशंस डील विद द रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक स्टडी है जिसमें बताते हैं कि किस तरीके से लोग, बिजनेसमैन, सोसाइटी और एक देश जो होता है वो रिसोर्सेज से डील करता है। अब रिसोर्सेज अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतों की होती हैं या जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। वो एक पेन भी हो सकता है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो रिसोर्सेज हैं। तो हम उन रिसोर्सेज का कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते, एफिशिएंट वे में, इकोनॉमिक वे में, उसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज को चार तरीके से, मतलब चार चीज़ों की ज़रूरत होती है रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में। मान लो मेरे पास में कॉटन है, ठीक है, अब मुझे उस कॉटन की क्या चाहिए? शर्ट चाहिए। तो उस शर्ट को बनाने में मुझे चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मतलब एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं उसका प्रोडक्शन कर पाऊँ, ठीक है, शर्ट का प्रोडक्शन कर पाऊँ थ्रू कॉटन। कॉटन क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है, अब मुझे लेबर चाहिए कि एक मैंने लैंड तो ले लिया, उसमें मैंने फैक्ट्री खड़ी कर दी, पर उसमें काम करने के लिए कोई भी नहीं है, तो मुझे लेबर चाहिए। फिर कैपिटल मतलब कि पैसा चाहिए, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मुझे नॉलेज चाहिए, कोई एक पर्सन चाहिए जो उसके ऊपर कंट्रोल करे, ठीक है, उन सारे जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या करे? गाइड करे, एक पूरा जो है उनके ऊपर नज़रें बना के रखे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मुझे रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए या रिसोर्स को और भी इफ़िशिएंट वे में उसको मैनेज करने के लिए मुझे इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब सिंपल सी इकोनॉमिक्स तो एक स्टडी है जिसमें हमारे लोग, बिजनेसमैन, नेशन, सोसाइटी उन रिसोर्सेज का कितने अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स तो पता चल गया, बट इकोनॉमी क्या होती है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स तो स्टडी है, बट वही स्टडी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मान लो मेरे पास नॉलेज तो है, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है कि किसी भी कॉटन से शर्ट को कैसे बनाया जाए। मेरे पास में एक बुक थी और बुक में मैंने पढ़ लिया कि अच्छा, कॉटन से इस तरीके से शर्ट बनती है। बट उसको जब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखूँगी फैक्ट्री में, कंपनी में, इंडस्ट्री में, तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, मेरे पास में आयरन था, लोहा था, लेकिन मुझे उसको प्रोड्यूस करके कोई दूसरे मशीन में कन्वर्ट करना था, तो वो जब मैंने उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया तो वो हो गई इकोनॉमी। ठीक है, वो उस देश की इकोनॉमी हो जाती है कि जब मेरे पास में रिसोर्स होते हैं, उस रिसोर्स का मेरे पास में नॉलेज है कि मुझे उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है और उस नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, ठीक है, तो उसे इकोनॉमिक कहते हैं। तो इट इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अ कंट्री। कोई देश होता है जब वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि उसने सब्जेक्ट तो पढ़ लिया लेकिन उसे अपने काम में कैसे यूज़ करना है, तो उसे इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी आपने सुना ही होगा, अलग अलग देश के अलग अलग इकोनॉमी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी है। मतलब हमने मेनली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक और एक मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे छोटे लेवल पे, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। तो इकोनॉमिक्स की जब स्टडी की जाएगी तो छोटे लेवल पे की जाएगी तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे और बड़े लेवल पे की जाएगी तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स की इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, और वो छोटी सी अपनी कोई शॉप चलाता है, उसके पास में कस्टमर्स आते हैं और वो उसकी शॉप से उनको जो है सामान जो है वो सेल करता है और वो अपना कमाई करता है इस तरीके से, मतलब एक इंडिविजुअली वो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमी, मतलब छोटे लेवल पे कर रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है। अब वहीं पे कोई एक पर्सन है जिसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है उसकी, उसने हज़ारों लाखों लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रखा है और वो लोग उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारा जो है उसके पास में रिसोर्स जो है वो उसको यूटिलाइज़ करता है, फंक्शन करता है और देश में पहुंचाता है। वो काम कर रहा है एक बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो जब रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे कि एक पर्सन उस रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का बड़े लेवल पे, मतलब एक कंपनी के लेवल पे, एक इंडस्ट्री के लेवल पे, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप तुम्हें ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी जो बिल्डिंग होती है उसे बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।